गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू यूज जेसन ऑब्जेक्ट क्लास टू क्रिएट पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी। तो जब भी आप रेस्ट एश्योर्ड के अंदर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आप क्रिएट करते हैं तो आपको उस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट बॉडी भी साथ में इंक्लूड करनी होती है। तो पोस्ट के साथ जब रिक्वेस्ट बॉडी हम करते हैं उसका जो सिंपलेस्ट वे वो ये होता है कि हम क्या करते हैं जेसन जो पूरी कंप्लीट जेसन है वो क्या करते हैं हम बॉडी के अंदर बॉडी वाले सेक्शन के अंदर अपनी रिक्वेस्ट में डायरेक्टली कंप्लीट जेसन को हम क्या कर देते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से बॉडी की स्पेसिफिकेशन लेते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं बॉडी वाले पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट जेसन को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये एक ऑप्टिमाइज्ड और रिकमेंडेड वे नहीं है कि हम डायरेक्ट क्या करें जेसन को अपनी बॉडी वाले सेक्शन में डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि इससे रीडेबिलिटी खराब होती है। इसको बाद में मेंटेन करना, कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन आपको चेंज करने तो वो डिफिकल्ट है, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए एक और मेथड हमारे पास अवेलेबल है जो है जेसन ऑब्जेक्ट क्लास। ये हम यहाँ पे यूज करेंगे अब। और ये जो वीडियो की रिक्वेस्ट है बेसिकली ये मुझे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है उन्होंने। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, उनका नेम है दैट इज रंजॉय मुखर्जी। और उन्होंने रिक्वेस्ट दी है, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो परफॉर्म पोस्ट ऑपरेशन यूजिंग जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहां से मैंने ये वीडियो का टॉपिक लिया जो कि हमारी सीरीज के साथ बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक है। थैंक यू रनजॉय ये रिक्वेस्ट करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो हम आते हैं अब जेसन ऑब्जेक्ट क्लास को यहाँ पे करते हैं इम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, तो मैं यहाँ से जो बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन है यहाँ से मैं ये जो रॉ जेसन है इसको मैं हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें जेसन ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करनी है। तो जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। वो डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है जेसन की। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में ऐड की हुई है। बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने mvnrepository.com वेबसाइट पे जाना है और आपने जेसॉन सर्च करना है। आप जब जेसॉन सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आएगी हमें जेसन इन जावा। ये आपको org.json आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें ये डिपेंडेंसीज के डिफरेंट वर्जन मिलेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें डिपेंडेंसी मिलती है दिस वन। और ये मैंने ऑलरेडी अपने pum.xml फाइल के अंदर इंक्लूड की हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हो डिपेंडेंसी की लिंक को। करेक्ट। तो ये हमने डिपेंडेंसी ऐड कर ली है। अब हम चलते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास को। तो हमें क्या करना है, जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कैसे, जेसन ऑब्जेक्ट और इसका नाम हम ओबीजे में भी मैं इसका नाम रख देता हूँ, obj1 इज इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमें जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को पुट करना। अब वो वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी, हमें उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है। और जो यहाँ पे मैं एग्जांपल यूज करने वाला हूँ वो है हमारा gorest.co.in। तो हम यहाँ पे चलते हैं और gorest.co.in वेबसाइट को ओपन करते हैं, क्योंकि हम ये एग्जांपल यूज करेंगे। और कौन सा एंड पॉइंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा क्रिएट अ न्यू यूजर, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है। क्रिएट अ न्यू यूजर। और यहाँ पे ये एंड पॉइंट है हमारा पब्लिक v2 यूजर्स और मेथड है पुट। इसकी जो फर्दर हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप पेज को स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी जो कि है क्रिएट यूजर के लिए। ये पूरी हमारी रिक्वेस्ट की स्पेसिफिकेशन बताई गई है कि कौन कौन से हेडर्स इंक्लूड होंगे, जैसे यहाँ पे बताया गया है।
ऑथराइजेशन हेडर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको बियरर टोकन ऐड करना है, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, और ये पूरा यूआरएल है, और ये लास्ट में यहाँ पे क्या है, हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी स्पेसिफाई करी गई है, जिसका मैंने जो है यहाँ पे सैंपल ये यूज किया हुआ है। ये इसकी रिक्वेस्ट की बॉडी है जिसके अंदर हमारे पास नेम, जेंडर, ईमेल और स्टेटस, ये चार फील्ड हैं, और ये हमें की वैल्यू पेयर के अंदर हमें अब यहाँ पे इनपुट कराने हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, आपको क्या करना है, obj1 डॉट पुट, आपको यहाँ पे पुट करने की वैल्यू पेयर के अंदर पहली की है हमारी नेम, और हम यहाँ पे नेम एंटर करा देते हैं, लेटेस्ट से पवन। तो ये पहला हमने यहाँ पे की वैल्यू पेयर एंटर किया है, और फिर obj1 डॉट पुट, दूसरा कौन सा है हमारा, दैट इज जेंडर, ईमेल एंड स्टेटस। तो हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं जेंडर, फिर हमारा नेक्स्ट है obj1 डॉट पुट, एंड देन ईमेल, और उसके बाद ईमेल हम यहाँ पे एंटर करते हैं, लेट अस से pawan@qatest.com, एंड देन obj1 डॉट पुट, और यहाँ पे है हमारा लास्ट की वैल्यू पेयर जो है स्टेटस का, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्टिव। तो ये हमने जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है ओबीजे, और उसके अंदर वो जो पूरी इंफॉर्मेशन है बॉडी की, जो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ सेंड करनी है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है एज ए की वैल्यू पेयर हो चुकी है। ये एक जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि जेसन डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने रिक्वेस्ट जो पूरी है ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है यूजिंग द go-rest.co-in रेस्ट शॉर्ट, यहाँ पे हमने बेस यूआरआई सेट किया है। उसके बाद गिवन, गिवन के साथ हमने हेडर पास किया है पहला, एक्सेप्ट जो है एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, और दूसरा हेडर जो आपने पास करना है जो कि मैंडेटरी है, दूसरा हेडर है कंटेंट टाइप। अगेन आई रिपीट, जो हेडर यहाँ पे मैंडेटरी है वो है डॉट हेडर कंटेंट टाइप जिसका है एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, एंड फिर आपको एक हेडर पास करना है कौन सा, ऑथराइजेशन, और उस ऑथराइजेशन की जो वैल्यू जाएगी वो आपका बियरर टोकन होगा, जो कि आपको go-rest.co.in की वेबसाइट से मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद आप रेस्ट कंसोल एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपका बियरर टोकन है, करेक्ट, ये आपको यूज करना है। और फिर हम यहाँ पे आते हैं, और अब नेक्स्ट जो एक्चुअल में पार्ट है वो है बॉडी। बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे अब हम रॉ जेसन पास ना करके हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जो कि जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और आपको करना है डॉट टू स्ट्रिंग। तो आपको डॉट टू स्ट्रिंग यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है अभी, उस ऑब्जेक्ट को ये स्ट्रिंग टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा मेथड, और फिर रेस्ट अश्योर्ड इसको अपने आप इंटरनली इसको पार्स करेगा। और मेथड है हमारा डॉट व्हेन पोस्ट, और ये हमारा एंड पॉइंट है, और हमने स्टेटस कोड को यहाँ पे असर्ट कराया है, और लॉग डॉट ऑल से क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स पूरा का पूरा इक्लिप्स के कंसोल में हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से करते हैं रिक्वेस्ट को सेंड। अगर ये पूरा सेटअप हमारा करेक्ट है तो ये हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यस, हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे रन हो चुकी है। आप यहाँ देख रहे हैं हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है HTTP 201 क्रिएटेड, यानी कि हमारा एक नया यूजर क्रिएट हो चुका है जो हमने यहाँ डेटा सेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ दिस जेसन ऑब्जेक्ट। और ये किस नाम से हमारा यूजर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन लगी,
ये है आईडी आपको मिला है, और उसका नेम क्या है, पवन, pawan@qatest.com, मेल एंड एक्टिव। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो हमने पास की है उस नेम का सेम यूजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो आई होप ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, आप देख रहे हैं, ये एक नीट एंड क्लीन प्रोसेस है। यहाँ पे आप डायनेमिकली वैल्यूज को पास कर रहे हैं, है ना। आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हैं, इंस्टेड कि आप पूरी रॉ जेसन यहाँ पे पेस्ट करें। वो एक रिकमेंडेड वे नहीं है। तो ये उसका एक बेटर ऑप्शन है कि जो आप यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट क्लास को यूज करेंगे। जब आपकी जो जेसन की बॉडी है वो सिंपल है तब आप ये यूज करें, लेकिन अगर आपकी जेसन जो जो है वो थोड़ी नेस्टेड है और कॉम्प्लेक्स है, तब आप पोजो क्लासेस बनाएंगे, तब आपको पोजो क्लासेस बनानी है। अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपल और स्मॉल स्क्रिप्ट्स के लिए आप जेसन ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, जहाँ पे हमने जेसन ऑब्जेक्ट को यूज किया पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी क्रिएट करने के लिए। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और जो भी आपका डाउट था रणजॉय, वो यहाँ पे आई होप मैंने एड्रेस किया। और जो बाकी व्यूअर्स हैं उन सबको भी ये चीज, उनके लिए भी एक ये लर्निंग है, ये एक अलग एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा हमें पता होना चाहिए। और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज जरूर पता होना चाहिए कि जेसन ऑब्जेक्ट को भी हम यूज करते हैं अपना पेलोड यानी कि रिक्वेस्ट की बॉडी क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।